हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? ठीक है, मीन्स शॉर्ट सर्किट जो लाइंस हो जाती हैं, ठीक है, उनका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो -1 होता है। ये एज ए टेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैंने वन लाइन में इनको कवर कर रखा है। उसके बाद में जब लोड को मैच किया जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? जब लोड को मैच किया जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद में ओपन सर्किट लाइन का, ठीक है, ओपन सर्किट लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? +1, या फिर यूनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको? यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस सर्किट फ्रिक्वेंसी F0 बराबर में होता है F1 इंटू में F2, अंडररूड होता है इसमें, ठीक है, अंडररूड के अंदर F1 F2 होता है। उसके बाद नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट हमारे सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, FET होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये एक सर्किट बना करके दिखाया है यहाँ पर। ये एक मतलब लाइन है जो कि इधर से भी करंट फ्लो कर सकते हैं और इधर से भी, तो ऐसे भी इधर से भी हम जो पास करा सकते हैं करंट को, इधर से भी पास हो सकता है, और इधर से भी, अगर इधर से ऑफ है तो इधर से भी हम करंट को देते हैं। तो ये जो सर्किट होता है उसको हम बोलते हैं बाईलेटरल, जो कि दोनों तरफ से हम करंट को पास करा सकते हैं। वो कौन सा सर्किट होता है? हमारा बाईलेटरल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन आती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है? हमारा जो सिंगल सिर्फ एक ही तरफ से हम क्या करंट को पास कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं, ठीक है, डायोड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या होती है? ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? तो वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है हमारी kVA में, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि kVA में इसकी रेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, वो भी kVA में होती है, ठीक है। अल्टरनेटर की रेटिंग जो होती है वो किस में होती है? kVA में होती है। फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? एम्पियर में होती है। फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में होती है। उसके बाद में हमारा जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो होती है MVA, और ठीक है, इट्स मेकिंग कैपेसिटी, मतलब मेकिंग कैपेसिटी बराबर में होता है 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी के। मतलब जो इसकी जो सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी है वो 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी की होता है। कि अगर आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है, और अगर आपको पूछ रहा है वहाँ सीधा सीधा कि मेकिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो आप जो है आराम से इसको निकाल सकते हैं 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी के। उसके बाद में हमारा बसवार, ठीक है, बसवार किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब बसवार के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके से होनी चाहिए? तो वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट टाइम रेटिंग, जहाँ प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज समान हो, ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर में क्या होता है कि 1 यूनिट, ठीक है, एनर्जी मीटर जो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट लिख रखा है, इसको ही हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। इसी को हम अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? 36 × 10⁵ जूल, ठीक है। कैपेसिटर की रेटिंग kVAR में होती है। कैपेसिटर की रेटिंग किस में होती है? kVAR में होती है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे रह रहा है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन में ये कैपेसिटर की रेटिंग मैंने बता दिया कि kVAR में होती है। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर को हम जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेरा इधर चलते हैं, ये पॉइंट आ जाता है मेरा, ठीक है, ये। उसके बाद में किसी भी कॉइल का पावर फैक्टर, किसी भी कॉइल का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी कॉइल की अगर बात आ गई है तो कॉइल में हम किस तरीके से लगाते हैं? हम पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में हम उसको ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो
सर्किट होता है उसका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव कर जाता है। उसके बाद में हम आते हैं, ये कुछ मैंने यूनिट्स लिख रखी हैं जो कि एज एट एज पूछ लेता है, मैंने कई बार एग्ज़ाम में देखा है इसको। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। तो जैसे 1 माइक्रोन बराबर में होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर में होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये दे रखा है सेंटीमीटर में तो हम इसको क्लिक करेंगे। वैसे दो ही पूछता है, मीटर में और सेंटीमीटर में, एमएम में नहीं पूछता। तो अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में पूछ रहा है तो 10⁻⁻10, ठीक है, -10 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको एमएम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻7 mm, ठीक है। और 1 ल्यूमन बराबर में कितना होता है 0.016 वाट, ठीक है। तो 1 ल्यूमन बराबर में कितना होता है 0.016 वाट अप्रोक्सीमेटेड, ये हमारा डेटा है। उसके बाद में एक हीट ट्रीटमेंट हीट को जो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वो मैंने फार्मूला लिख रखा है 5.72 इंटू में 10⁴ ई के, फिर ये ब्रैकेट लगा रखा है T1/1000 की पावर 4 माइनस का T2/1000 की पावर में 4, फिर ब्रैकेट 1 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.9, के बराबर में होता है कांस्टेंट जो 0.5 से 0.8 तक होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने पावर फैक्टर से उससे लिए, पावर सिस्टम से, जो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से हम इनको रीड करते हुए चलेंगे, जो कि क्वेश्चन एज एट एज पूछ लेता है, ठीक है। तो ये है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर बराबर में होता है एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी करते हैं पी एवरेज अपॉन में पी मैक्स, ठीक है। तो एवरेज लोड अपॉन एवरेज डिमांड। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर में होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। इसको हम 2-4 बार अगर रीड कर लेंगे तो ये ऐसे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि हम कभी भूल नहीं सकते। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर में होता है सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में चलते हैं डिमांड फैक्टर पे। डिमांड फैक्टर में होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की अगर बात कर रहा है तो प्लांट कैपेसिटी को हम नीचे रख देंगे और मैक्सिमम डिमांड को ऊपर रख देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये निकल गया, ठीक है, ये हमने लर्न कर लिया। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम पावर निकालते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, तो P बराबर में 0.736 अपॉन में 75 QH किलोवाट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये क्वेश्चन एज एट एज पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जाता, ये एज एट एज क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको इसमें डेटा याद रखना है 0.736 अपॉन में 75, और इस तरीके से हम याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।